हेलो फ्रेंड्स, ये है होम इलेक्ट्रिक HE01 स्मार्ट डोर लॉक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसमें फिंगरप्रिंट, RFID कार्ड, पासवर्ड को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले अगर आप ये लॉक इंस्टॉल करवाते हो तो इसका जो रीसेट पासवर्ड होगा वो 1 से लेकर 6 तक होगा, मतलब कि फैक्ट्री मोड पासवर्ड 1 से 6 होगा। ओके के लिए हमेशा हैश प्रेस करना है और बैक के लिए स्टार प्रेस करना है। किसी भी स्मार्ट लॉक को यूज़ करने के पहले हमें एक एडमिन पासवर्ड लगाना पड़ता है। वो एडमिन पासवर्ड वो होता है जो इस लॉक में बाद में कोई भी चेंजेस, सिस्टम में कोई भी चेंजेस कर सकता है, जैसे एक नए यूज़र को ऐड करना, पुराने यूज़र को डिलीट करना, वॉल्यूम अप करना, वॉल्यूम डाउन करना, रीसेट करना। अगर डिवाइस को रीसेट करना है तो उसका एक्सेस बस एडमिन के पास होगा, नॉर्मल यूज़र के पास नहीं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि इस लॉक में एडमिन कैसे बनाते हैं। उसके लिए आप यहाँ जेंटली यहाँ पे टैप करना है स्क्रीन पर और स्टार और हैश प्रेस करना है। यहाँ पे पहली बार में आपको एडमिन इन्फॉर्मेशन मांगेगा, वो आपको फैक्ट्री मोड वाला पासवर्ड देना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। ओके के लिए हैश प्रेस करना है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। नंबर 1 पर एडमिनिस्ट्रेटर सेटिंग है, 2 पर नॉर्मल यूज़र सेटिंग है, 3 पर सिस्टम सेटिंग है और 4 पे रीबूट सिस्टम है, अगर लॉक को वापस से रीसेट करना है तो। सबसे पहले हम नंबर 1 पर जाएंगे। ऐड एडमिन के लिए 1, डिलीट एडमिन के लिए 2 और वाईफाई के साथ लॉक को कनेक्ट करना है उसके लिए 3 पर जाएंगे। बट अभी हमें एडमिन सेट करना है, उसके लिए हम 1 पे जाएंगे। यहाँ पे हम नया एडमिन पासवर्ड डाल देंगे। अभी के लिए मैं 4 5 6 7 8 9 प्रेस करता हूँ। कभी भी पासवर्ड डालेंगे उसे हमें दोबारा रिकन्फर्म करना है कि कहीं हमसे गलती तो नहीं हुई है। अब बैक करके एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा एडमिन पासवर्ड सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो अभी 4 से लेकर 9 तक का पासवर्ड सेट हो गया है, बट अब पुराना पासवर्ड काम नहीं करेगा जो कि 1 से 6 का था। मतलब कि अब ये लॉक उसके अंडर है जिसने इसमें एडमिन पासवर्ड डाला है। ये तो बात हो गई एडमिन पासवर्ड की। अब लेकिन आप सबके साथ एडमिन पासवर्ड शेयर नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको नॉर्मल यूज़र बनाने हैं। नॉर्मल यूज़र बनाने के लिए आपको वापस से सिस्टम में जाना है। उसके लिए सबसे पहले स्टार हैश प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पे आपको नया वाला एडमिन पासवर्ड डालना है। कभी भी कोई चेंजेस करने के लिए आपको अपना एडमिन पासवर्ड डालना है। यूज़र सेटिंग के लिए नंबर 2 पे जाना है हमें। यहाँ ऐड यूज़र में आप RFID कार्ड और फिंगरप्रिंट या फिर पासकोड को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सबसे पहले फिंगरप्रिंट देखते हैं। नंबर 1 पे ऐड यूज़र पे जाएंगे और फिंगरप्रिंट ऐड करने के लिए आपको अपना थंब को इस तरीके से जेंटली प्रेस करना है और यहाँ पे ब्लिंक होगा। ये 5 दिखा रहा है, यहाँ आपको 5 बार अपने फिंगर को टच कराना है। अलग अलग एंगल से थोड़ा आगे पीछे करके आपको सेट करना है। साथ ही इसी के साथ आपको अगर RFID कनेक्ट करना है, कार्ड कनेक्ट करना है, तो ये रहा कार्ड। इसको सिंपली आपको 1 पे जाके कार्ड वाले सेक्शन पे टैप कर देना है, तो ये एक यूज़र बन जाएगा। कभी भी किसी नए यूज़र को बनाने के बाद, जैसे वो फिंगरप्रिंट, RFID कार्ड या फिर पासवर्ड हो, तो हमें उसे एक बार चेक कर लेना है कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। इसके लिए हम पहले लॉक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे फिंगरप्रिंट प्रेस करेंगे। देख सकते हो ग्रीन लाइट जली तो आपको हैंडल डाउन कर देना है और ये लॉक ओपन हो जाएगी। साथ ही कार्ड के लिए ये कार्ड वाले सिंबल पे आपको कार्ड को टैप करना है, फिर हैंडल डाउन करना है, अनलॉक हो जाएगा। अब हम पासवर्ड ऐड करेंगे। उसके लिए वापस से सिस्टम में जाने के लिए हम स्टार हैश प्रेस करेंगे, एडमिन पासवर्ड डालेंगे। ये आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है।
यूज़र सेटिंग में जाके ऐड यूज़र करेंगे। अब हम यहाँ पे नॉर्मल एक नया पासवर्ड बनाते हैं 258369। जब भी आप पासवर्ड डालोगे तो एक बार री एंटर करना ही करना है। बैक कर लिया, हमने लॉक को लॉक कर लिया। अभी आप देख सकते हो कि मुझे एडमिन पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं नॉर्मल यूज़र पासवर्ड डाल के भी लॉक को ओपन कर सकता हूँ। ये वो पासवर्ड है जो आप अपने घर वालों को, बच्चों को, सबके साथ शेयर करोगे। ये पासवर्ड से वो सिस्टम में एंटर नहीं कर सकते, बस लॉक को अनलॉक कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि एडमिन पासवर्ड और नॉर्मल यूज़र कैसे ऐड करते हैं। साथ ही साथ इस लॉक में दो सेटिंग और है, एक वॉल्यूम डाउन और अप का, मतलब आप वॉल्यूम रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो, और एक आता है कॉम्बिनेशन लॉक्स। कॉम्बिनेशन लॉक्स क्या होता है कि एक यूज़र, जैसे ये कार्ड है, बस कार्ड से ही ओपन नहीं होगा, इसके साथ एक फिंगरप्रिंट चाहिए या पासवर्ड चाहिए या की चाहिए। दो मोड ऑफ अनलॉक होने चाहिए। वो कैसे करते हैं फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए सबसे पहले सिस्टम में एंटर करेंगे, *# एडमिन पासवर्ड प्रेस करेंगे जो हमने सबसे पहले रखा था। थ्री नंबर पे आपको दिख रहा होगा सिस्टम सेटिंग है। वॉइस सेटिंग के लिए 1 पे जाना है। अगर वॉइस को बंद करना है तो उसके लिए 2 करेंगे, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। वॉइस रहना चाहिए ताकि आपको उसके कमांड्स अच्छे से पता चले। बैक करने के लिए *। ये देखो 2 नंबर पे कॉम्बिनेशन लॉक है। अगर हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन अनलॉक को ओके कर देते हैं और वापस से ट्राई करेंगे लॉक को अनलॉक करने का, तो हमें 2 मोड चाहिए होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगाया, ये ओपन नहीं हुआ। साथ के साथ अगर मैंने कार्ड लगा दिया, अब ये लॉक ओपन होगा। वापस से उसको बंद करने के लिए सिस्टम में एंटर करेंगे, अनलॉक मोड पे जाएंगे और यहाँ पे सिंगल अनलॉक को प्रेस कर देंगे। तो अब आप देख सकते हो ये अनलॉक हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें आप फैक्ट्री रीसेट 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो सिस्टम के एंटर करके, ये 4th ऑप्शन फैक्ट्री मोड के लिए है। अगर आप इसको ओके कर दोगे तो ओके करने के पहले एडमिन का कंफर्मेशन पूछेगा। अगर आपने यहाँ पे एडमिन पासवर्ड देके ओके कर दिया तो लॉक अपने आप वापस से फैक्ट्री मोड पे आ जाएगा और इसे अब कोई भी अनलॉक कर सकता है। इसका पासवर्ड 1 से लेकर 6 तक ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप होम इलेक्ट्रिक HE01 स्मार्ट डोर लॉक का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा ये लॉक 2 मैकेनिकल कीज़ के साथ आता है। इन केस बाय एनी चांस अगर फिंगरप्रिंट, पासवर्ड और कार्ड काम नहीं कर रहा है तो इस मैकेनिकल की के थ्रू आप, इसका नीचे पॉइंट है, वहाँ से आप ओपन कर सकते हो।